लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट कितने प्रकार के होते हैं? लिगामेंट इंजरी किस किस कंडीशन में होता है, कब होता है और इसको ठीक कैसे करते हैं? क्या हमें लिगामेंट इंजरी हो जाने के बाद एक्सरे या एमआरआई कराना जरूरी है या नहीं? आइए हम जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि लिगामेंट के बारे में क्या चीज़, लिगामेंट होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लिगामेंट होता क्या है। तो लिगामेंट जिसे हम स्नायुबंधु हिंदी में बोलते हैं, जो लिगामेंट कई तरह के होते हैं। ये सारे जितने भी हमारे बॉडी में ज्वाइंट है वहाँ पे पाया जाता है और यह हमारा एक रस्सी का आकार का होता है। जिस तरह से रस्सी एक दूसरे को बांधता है, जोड़ता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार जो हमारा लिगामेंट होता है वो हमारे बोन टू बोन को एक कनेक्ट करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। आइए जानते हैं ये लिगामेंट में क्या होता है। तो लिगामेंट एक झाड़ू की तरह होता है, जो कि एक लिगामेंट एक अगर ये है तो इसके अंदर भी कई सारे अथी होते हैं, जो कि सपोज दैट अगर हम एक झाड़ू का अथी करें तो ये को जो नायलॉन का अथी है और ये सब जो है उसके अंदर की झुर्रियाँ हैं, तो ये पूरा एक लिगामेंट है जो कि इस नायलॉन के द्वारा बंधा हुआ है और उसमें अंदर बहुत सारे झुर्रियाँ हैं, तो ये लिगामेंट हम कह सकते हैं। तो लिगामेंट हमारे यही बोन टू बोन को कनेक्ट करके हमें स्टेबल प्रोवाइड करने का काम करता है। अब अगर हम जानते हैं कि लिगामेंट ब्रेक कब होता है, विच टाइम ब्रेक लिगामेंट, तो सपोज दैट एनी स्पोर्ट इंजरी एंड एनी टू व्हीलर एक्सीडेंट, running very fast, then your tibia bone is upper side। तो ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में ये हमारा जो कि अगर सपोज दैट ये एक्रोमिक कर्विकल लिगामेंट जो होता है नी में, ये अगर आगे की ओर हमारा टिबिया बोन चला जाता है तो ब्रेक कर जाता है। अब ऐसा बोन लिगामेंट अगर ब्रेक करे तो उसे ठीक कैसे करें? ठीक कराने के लिए हमें सर्जरी ज़रूरी है कि नहीं है? तो अगर आप पहली बार अगर आपको लगे कि हमें चोट लगा है, लिगामेंट बहुत ज़ोर से पेन आए, तो पहले आप डॉक्टर से दिखवाइए। डॉक्टर पहले आपको रिकमेंड करेगा आप एक्सरे करवाइए। लेकिन क्या एक्सरे में हमें लिगामेंट पता चलेगा? नहीं, डॉक्टर इसलिए बोलता है क्योंकि लिगामेंट तो नहीं, लेकिन उसमें आपको एक्सरे के दौरान आपको बोन कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, इसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप एक्सरे कराइए। लेकिन अगर आपको कुछ दिन बाद अगर पेन कम जाए दवाई कुछ खाने के बाद, उसके बाद आप एमआरआई ज़रूर कराएं, क्योंकि एमआरआई में ही हम जानेंगे कि हमारा जो कि लिगामेंट डैमेज कितना हुआ है, किस तरीक़ा से हुआ है। उसके बाद हम अगर नॉर्मल डैमेज है तो हम फिजियोथेरेपी का हेल्प ले सकते हैं, कुछ कंडीशन में उसको ले सकते हैं और कुछ मंथ अच्छा यूटिलाइज करके हम उस लिगामेंट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर आपको पूरा ब्रेक कर गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनेटरी ब्रेक हो चुका है, तो आपको सर्जरी कराना नेसेसरी है। तो आइए जानते हैं कि सर्जरी हम कराते हैं तो क्या लिगामेंट हमें कहीं और से मिलता है? तो नहीं, लिगामेंट हमारे ही अंदर के पार्ट से उसको एक्सचेंज किया जाता है और उस लिगामेंट को जोड़ा जाता है। और जितना भी हमारा लिगामेंट ऑलरेडी पाया जाता है उसको कोशिश करते हैं कि जितना भी लिगामेंट है उसे बचा सकें, क्योंकि लिगामेंट वेस्ट नहीं करते। और जितना लिगामेंट हमारे टियर एरिया में, हमारे एंकल साइड में पाया जाता है, तो वहाँ से काट करके हमारे दूरबीन के माध्यम से सर्जरी करके उसको लगाया जाता है। अब जब लिगामेंट जब लग जाता है, ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाने के बाद भी हमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हमें उस दौरान हमारा क्या होता है कि कभी सारी मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारे जो भी मसल्स टाइट लूज हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स स्टिफनेस आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमें और जो हम सही से चल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम सर्जरी अगर आज हुआ है तो डे 1 के बाद ही हम वर्कआउट जो कि हाथ से पकड़ के चलने वाला होता है उसके सहारा से हम चल सकते हैं और हम फिजियोथेरेपी को उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा मूवमेंट बना रहेगा। कई सारे एक्सरसाइजेज होते हैं, चाहे थायरा बैंड एक्सरसाइज, थायरा लूप एक्सरसाइज, बेड एक्सरसाइज, कई तरीके के होते हैं। तो उसको यूज़ करके हम लिगामेंट को और स्ट्रॉन्ग बना के, और कुछ बातों को हमें एवॉइड करना चाहिए,
जैसे अगर लिगामेंट इंजरी आपको हुआ है तो कम से कम 4 मंथ तक आप रनिंग जो भी स्पोर्ट वाले काम है वो नहीं कीजिए। 4 मंथ तक आप ज़्यादा वैसा वर्कआउट नहीं कीजिए जिससे आपको पैर को नुकसान हो सकता है। कम से कम 9 मंथ तक आपको अवॉइड करना पड़ेगा वॉलीबॉल, जिसके कारण हमारा टिबिया बोन कहीं आगे ना चल जाए, जिसके कारण ACL डैमेज नहीं हो जाए, तो उस सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जानते हैं कि हमारे बॉडी में, हमारे हिप में, हमारे नी में, हमारे एंकल में कितने तरह के लिगामेंट होते हैं। सही प्रकार के अलग अलग लिगामेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट बियरिंग कौन सा होता है, जिस पे सारा वेट है सबसे नीचे हमारा धरातल पे, जो कि हमारा एंकल है वहाँ पे लिगामेंट होते हैं जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं। उसके बाद हमारा नी में, हिप में, उसके बाद अपर आर्म में देखते हैं तो हमारा शोल्डर हो गया, फिर ये सब थोड़ा कम, जो ज़्यादा उतना मजबूत लिगामेंट, क्योंकि उसमें उतना वर्क रहता नहीं है। जिसका ज़्यादा वर्क रहता है, जिस पर ज़्यादा पावर आना चाहिए, उसका लिंक मजबूत रहता है। तो सभी लिगामेंट अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। कोई एंटेरियरी करता है, कोई मीडियली करता है, कोई लेटरली करता है, कोई बैकवर्ड करता है, पोस्टेरियर इंटीरियर, सभी टाइप के होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से लिगामेंट होते हैं हमारे हिप में, हमारे ग्लूटिस रीजन में, हमारा नी में, हमारे एंकल में।